जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हमारी सीखो और सिखाओ बहुत ही अच्छी तरीके से ये सीरीज चल रही है और आगे भी चलेगी मित्र। कल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी माइक को लेकर के, तो मैं माइक मंगा लिया हूँ। ये मेरी न्यू माइक है दोस्त, देखो ये माइक मैंने मंगा लिया है। ये हमारी माइक है। आप लोगों के पास शायद आवाज अब जा रही होगी, अच्छी खासी जा रही होगी इस माइक के जरिए। दोस्त, ये जो मेरी पुरानी माइक थी, आपसे मैं बता दूं, ये माइक कल एकाएक जवाब दे दी हमारी और इस समय नहीं चल रही है मित्र। ये माइक हमारे पास पुरानी वाली माइक है, इसकी अब खास आवश्यकता नहीं है। दोस्त, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नाउन के पर्सन और जेंडर को। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आज एक बहुत ही महान इंसान का जन्मदिन है आज, और वो एक युवा क्रांतिकारी भगत सिंह जी का आज जन्मदिन है दोस्त। वो हम सभी युवाओं के दिलों पे राज करते हैं आज। उन्हीं का ये कहना था कि वो लोग हमें मार सकते हैं, हमारी आत्माओं को नहीं। वो लोग हमें वैसे कहे थे कि वो लोग हमें मार सकते हैं, हमारे विचारों को नहीं, और कोई हमारे शरीर को जो है कि कुचल सकता है, हमारी आत्माओं को नहीं। मित्र, ऐसे जाबाज इंसान थे वो कि जब फांसी पे लटकने जा रहे थे मित्र, तो वो सभी तीनों मित्र जो थे वो लोग एक बार उस रस्सी को, फंदे को चूम करके जो है कि फांसी पे लटक गए हमारे देश के लिए। आज उनके लिए हम लोगों को उत्साह के साथ उनके जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाना चाहिए दोस्त। ये हमारा कर्तव्य है मित्र। हमारे लिए बहुत कुछ किए कम उम्र में, 23 साल की उम्र में, जब हम सभी लोग अभी पढ़ाई के दौर में हैं मित्र, वो बहुत कुछ कर गए थे। काफी ज्यादा किताबें पढ़ते थे। आप भी किताबें पढ़ा करें, जीवनियां पढ़ा करें। एक बार भगत सिंह के बारे में आप जरूर पढ़ें अगर आपको समय मिलता है तो। लेकिन चलिए, फिलहाल मैं उनको नमन करता हूं अपनी तरफ से। ध्यान दीजिए, आज हम लोग नाउन के पर्सन को पढ़ने वाले हैं दोस्त। नंबर को हम लोग खत्म कर लिए थे। एक चीज मैं आपसे बताया था कल मित्र, आप सभी लोगों को याद होगा। आपको याद होगा कि मैं कहा था आप लोगों को क्लास जो ये होने वाली है, ये प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। लेकिन मित्र, प्रैक्टिस की क्लास क्यों नहीं मैं इसको रखा, मैं अभी समझा रहा हूं आपको। जब मैंने गया सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि नाउन से जब क्वेश्चन पूछता है दोस्त, नाउन के नंबर से, तो वो पूछता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। मैं सब्जेक्ट को पूरा नहीं लिखा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछता है। ये मेरी गलती है दोस्त, पूरा लिखना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन पूछता है दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन से नहीं पूछता। जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउन से नहीं बल्कि इक्वावेलेंट ऑफ नाउन से पूछा है दोस्त। इक्वावेलेंट ऑफ नाउन से पूछा है दोस्त। आपको मैं बता दूं कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, यानी कि सिर्फ नाउन से नहीं पूछा है। मैं आपको बता दूं कि नाउन से भी पूछा है, प्रोनाउन से पूछा है, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, जिरंड से पूछा है दोस्त। जिरंड, इन्फिनिटिव, 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 पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज और नाउन क्लास से पूछा है दोस्त। नाउन क्लास से। मैं आपको बता दूं कि यही नहीं, इनके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का साथ थोड़ा सा निभाने के लिए एडजेक्टिव के भी कुछ रोल होते हैं दोस्त। एडजेक्टिव से पूछा है क्वेश्चन, और इनका निभाने के लिए मैं आपको बता दूं प्रेपोजिशन का भी कुछ रोल होता है, प्रेपोजिशन से भी पूछा है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा है दोस्त, वो एसएससी के एग्जाम में कंजंक्शन से पूछा है। यूज कंजंक्शंस को किया है और क्वेश्चन पूछा है दोस्त क्या, तो क्वेश्चन पूछा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मित्र। जैसे नाइदर, नार, आइदर, नॉट, ईच, एवरी, ये सब एडजेक्टिव्स और कंजंक्शन हैं, इनसे पूछा है दोस्त। एंड ये सभी चीजें हैं। अच्छा, तब मेरे माइंड में आया कि अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास को नहीं रख सकते। कब तक? जब तक हम लोग ये सारी चीजें न पढ़ लें दोस्त।
तो मैंने उस क्लास को अभी डिले कर दिया। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आज आप लोगों तक आवाज सही जा रही होगी, जहां तक मुझे लगता है कि नहीं? तो जा रही होगी मित्र, मुझे मालूम है। आज क्लास को हमें लग रहा था कि टाल देना पड़ेगा, क्योंकि इस माइक की जब टेस्टिंग में कर रहा था, जब ये माइक आई तो उस समय मुझे समय नहीं मिला। मैं चला गया आनंद विहार, कुछ काम था वहां पे मित्र से मिलने, तो दिक्कत होने लगी साहब। रात भर वहां में रहा, दिन में जब आया तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई और हम सो गए। नींद लग गई मुझे और माइक की टेस्टिंग में कर नहीं पाया। और इस समय जब क्लास रिकॉर्ड करने जा रहा था, इस क्लास को जब हम आपके सामने पेश करने जा रहे थे, तो दोस्त अभी अभी माइक को पा रहे हैं कि माइक चालू ही नहीं हो रही थी। वो तो बहुत संयोग की बात है, थोड़ा पहले से शुरुआत कर रहे थे टेस्टिंग, तो समय से हो गई दोस्त, तो इसलिए हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। तो ये चीजें थी जिनकी वजह से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अभी इस क्लास को नहीं देख रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो एक क्लास रखा जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एक नहीं बल्कि हो सकता है कि 2 या 3 क्लास हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रख लें दोस्त। और अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझसे पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अगर आप सीख लेते हैं तो मैं घमंड तो नहीं करूंगा दोस्त, लेकिन ऐसा आपको आश्वासन दिला सकता हूं कि आपका क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में फंसेगा नहीं, आपसे जरूर वो लग जाएगा दोस्त। तो ये समझने की कोशिश। फिलहाल मैं इनको मिटाता हूं, यहाँ से चीजें पूछती हैं लेकिन इनको मैं अभी मिटाता हूं। अभी हम नाउन के पर्सन को पढ़ते हैं दोस्त। पर्सन क्या होता है ये समझते हैं। ध्यान दीजिए, पर्सन क्या होता है, पर्सन समझते हैं। पर्सन क्या होता है दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि जब सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हम किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, वो सभी न सभी के नाउन जो होते हैं वो दोस्त पर्सन होते हैं, उनके पर्सन्स होते हैं। अब पर्सन जो होते हैं टोटल मैं आपको बता दूं, नाउन की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं पर्सन की बात कर रहा हूं दोस्त। यहां समझने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसे न बना करके हम ऐसे लिखें। पर्सन 3 होते हैं मित्र। एक होता है फर्स्ट पर्सन, और जो दूसरा पर्सन होता है वो सेकेंड पर्सन, और जो तीसरा होता है वो होता है दोस्त कौन सा, तो थर्ड पर्सन। पर्सन जो होते हैं वो मित्र कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे आई, और इसका प्लूरल जो होता है दोस्त वी होता है, और जो सेकेंड पर्सन होता है वो यू होता है, और संयोग से इसका प्लूरल भी दोस्त क्या होता है, यू ही होता है। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो होता है ही, सी, इट, दे होता है मित्र। दे प्लूरल होता है, ये सब सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट, दे। और जितने भी नाम होते हैं जैसे राम, श्याम, मार्कर कह सकते हैं, राम, श्याम, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, मोबाइल फोन, दुनिया का कोई भी नाम ले ले, वो सब किस पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन में। अच्छा, जो नेम होते हैं, हमने कहा जो नेम होते हैं वो किस पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आप थोड़ा सा गौर करिए कि क्या नेम को ही नाउन कहते हैं दोस्त। हाँ, नेम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो फिर जब नेम को ही नाउन कहते हैं तो यानी कि सभी नाउन किस पर्सन में होते हैं दोस्त, तो सभी नाउन थर्ड पर्सन में होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो सेंटेंस में बात करता है दोस्त वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं अगर कोई बात कर रहा हूं, और ध्यान दीजिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं दोस्त, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं दोस्त, तो मैं कहूंगा कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं। और आप मुझसे सीख रहे हैं मित्र, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आप जो है वो कौन से पर्सन है दोस्त, तो वो सेकेंड पर्सन है आप। अगर मैं अकेला न आपको सिखाता बल्कि हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी रहती और मैं कहता हम सभी आपको सिखा रहे हैं, तो हम कहते हैं वी।
और वी जो होता दोस्त वो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि जो लोग बात करते हैं वो फर्स्ट पर्सन होता है और सामने जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो सुनने वाला हमेशा तो यू ही होगा मित्र। हो सकता है कि एक लोग हो सकता है कि 50 लोग हों। अगर 50 लोग हैं तो भी यू ही कहेंगे और एक लोग हैं तो भी यू ही कहेंगे दोस्त, समझिएगा इस बात को। तो इतनी बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए। हम लोग अगर एक हैं, मैं हूं अकेला तो मैं भी फर्स्ट पर्सन हूं। अगर मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, यहाँ पे आपको कुछ सिखा रही एक साथ, तो हम सब वी हो जाएंगे दोस्त और आप सब यू हो जाएंगे, समझ रहे हैं। और बाकी जिस चीज के भी बारे में हम लोग अपने आपस में बात करेंगे वो सभी चीजें तीसरी कोई ना कोई चीज होगी। जैसे मैं कहूं कि राम एक अच्छा लड़का है, आपका नाम श्याम है, मैं आपसे बात कर रहा हूं यू और मैं, आपका नाम श्याम है, ध्यान दीजिए। मैं कहूं श्याम सुनो, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम जो है वो कौन सा पर्सन है भाई? हम और आप तो है नहीं, मैं और आप नहीं हूं, यानी कि जो श्याम है दोस्त वो कोई थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति है, कोई जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं मित्र, बात कर रहे हैं। मैं कहूँ यार वो जो मार्कर था वो मार्कर बहुत ही महंगा था। मैं कहूँ ये मार्कर बहुत ही महंगा है, यानी कि मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, पहला आदमी मैं हूं और दूसरा आदमी आप हैं। ये तीसरे किसके बारे में बात हो रही है दोस्त? तो मार्कर के बारे में। तो ये मार्कर कौन सा पर्सन है? तो ये मार्कर थर्ड पर्सन है। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। मेरे कहने का मतलब जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है वो फर्स्ट पर्सन, यानी कि जिसके बारे में किसी के बारे में सेंटेंस की बात की जाती है वो सेकंड पर्सन। जो बात करता है थर्ड पर्सन होता है दोस्त, सॉरी, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन, और जिस किसी चीज के बारे में बात हो जाती है वो दोस्त कौन सा पर्सन होता है? तो वही हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम श्याम है और आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं आप ही से कहूं है हेलो सुनो यार श्याम की तबीयत कैसी है, तो आप कहेंगे कौन श्याम? तो जब मैं आपका नाम ले लूंगा दोस्त तो आप भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा मैं आपके बारे में नहीं बल्कि किसी दूसरे श्याम के बारे में बात कर रहा हूं, किसी तीसरा जो इंसान है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो श्याम जब नाम ले लेंगे तो वो थर्ड पर्सन होगा, लेकिन जब हम यू कहेंगे दोस्त तो वो कौन सा पर्सन होगा? वो सेकंड पर्सन होगा। मैं कहूं आपकी तबीयत कैसी है तो आप तुरंत समझेंगे कि बात मेरे ही बारे में हो रही है। मैं कहूं श्याम की तबीयत कैसी है तो श्याम कोई तीसरा मित्र हो सकता है, तो तीसरा जब हो सकता है तो वो थर्ड पर्सन होगा। मैं किसी का भी नाम ले लूं तो वो तीसरा हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप ही कहूंगा, और किसी का भी नाम ले लिया तो वो तीसरा हो जाएगा, यानी कि नाम लेने से हम लोग तीसरे की बात करने लगते हैं तो वो किस पर्सन में चला जाता है दोस्त? तो वो चला जाता है हमारा थर्ड पर्सन में। यानी कि हम कह सकते हैं नाउन के परपक्ष में हम क्या कह सकते हैं, यानी कि नाउन को अगर हम देखें तो इनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जितने भी नाउन्स होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल नाउन्स आर थर्ड पर्सन। सभी नाउन जो होते हैं वो कौन से पर्सन होते हैं दोस्त? तो वो सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं। सेकेंड पर्सन कौन होता है दोस्त? सिर्फ यू होता है, यू का प्लूरल यू होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? तो आई और वी होता है। इसके केस होते हैं मित्र, केस को हम सभी लोग पढ़ेंगे, आप जरूर समझने की कोशिश करिएगा। प्रोनाउन में इनके भी केसेस को हम पढ़ेंगे, केस को समझने की कोशिश आगे करेंगे दोस्त, तो समझिएगा इस बात को। तो यही चीज होता है हमारा क्या दोस्त? पर्सन। आज की क्लास पर्सन पे इतना ही थी। पर्सन को हम प्रोनाउन में एक बहुत ही गहरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को पूरा समझना होता है, और पर्सन को ही आप समझे रहेंगे तो मित्र डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारा नरेशन आता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो आता है वो,
और जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होता है, जो प्रोनाउन से हमारे एरर आते हैं दोस्त, उनको भी हम समझ पाएंगे। तभी समझ पाएंगे जब पर्सन को समझेंगे। पर्सन को हल्के में नहीं लेना है। पर्सन को हम अब फिर आगे कहाँ पढ़ने वाले हैं, तो पर्सन को आगे पढ़ने वाले हैं गहराई से। अभी मैं ब्रीफ नॉलेज आपको दे दिया हूँ, गहराई से हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सन को। अगर कोई पूछे कहाँ, तो आप बताइएगा कि बोले हैं भैया पर्सन को पढ़ाएंगे हम लोगों को, वो कहाँ पढ़ाएंगे, प्रोनाउन। कोई पूछ ले तो इतना बता देंगे तो जान जाएगा कि आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप क्रांतिकारी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्त। तो ये मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल। आगे आज ही हम लोग जेंडर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास जो हमारी होगी वो हमारी किस पे होगी दोस्त, तो वो हमारी होगी केस पे। और शायद हो सकता है कि कल नाउन को हम खत्म करने के कगार पे हो। अगर केस खत्म होता है तो नाउन खत्म होने की कगार पे आ जाएगा दोस्त, आप समझिए। आज हम पढ़ते हैं जेंडर को। मैंने आपको बताया था ना कि जेंडर कितने होते हैं। अच्छा, जेंडर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, अगर कोई पूछ ले जेंडर क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्त कि जेंडर एक क्वालिटी होती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। जेंडर जो होती है वो क्वालिटी होती है जो हमें ये बताने का काम करती है कि कोई नाउन या प्रोनाउन मेल है या फिर फीमेल है दोस्त। समझने की कोशिश करिए। जेंडर किसी नाउन या प्रोनाउन की वह क्वालिटी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जेंडर इज अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन दैट डिनोट्स दैट नाउन इज मेल और फीमेल। तो दोस्त ये हम कह सकते हैं जेंडर, इसी को कह सकते हैं कि जेंडर किसी भी नाउन या प्रोनाउन की वह क्वालिटी होती है जो हमें ये बताती है कि वो नाउन या प्रोनाउन मेल है या फिर क्या है दोस्त, फीमेल है। मेल या फीमेल की बात करती है। अगर वो मेल बता रहे हैं या फिर फीमेल बता रहे हैं, मेल और फीमेल को डिनोट कराने वाली जो क्वालिटी होती है दोस्त, इसको डिनोट कराने वाली जो क्वालिटी होती है, शायद ऊपर दिख रहा होगा, इसको जो डिनोट कराने वाली क्वालिटी होती है दोस्त, वही क्या होता है, आपको एक शब्द शायद नहीं दिख रहा होगा, वो नहीं दिख रहा होगा डिनोट्स, बाकी सभी दिख रहे होंगे आपको शायद। तो आप समझने की कोशिश करिए, ये मैं डिनोट्स लिखा हूं। जो क्वालिटी डिनोट्स कराती है कि वो नाउन या प्रोनाउन मेल है या फिर फीमेल है दोस्त, उसी को हम कहते हैं जेंडर, उस क्वालिटी को। और जो जेंडर होते हैं वो 4 होते हैं। अब आपके माइंड में ये आएगा कि फीमेल और मेल को ही बताएंगे तो कैसे 4 होंगे। हाँ दोस्त, 4 होते हैं, मैं समझा रहा हूँ। एक जो होता है, समझने की कोशिश करिए आप, एक जो होता है वो होता है हमारा दोस्त मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर, शायद आपको दिख रहा होगा, आज थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। दूसरा जो होता है दोस्त वो होता है हमारा फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। और तीसरी जो है वो है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और चौथा जो होता है वो क्या होता है दोस्त, तो वो होता है हमारा न्यूटर जेंडर। समझ पा रहे हैं आप लोग, न्यूटर जेंडर। ये 4 जेंडर होते हैं। हम कहते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, आप बताइए सर मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो मैस्कुलिन बना है दोस्त मेल से, किससे बना है, मेल से। और जो फेमिनिन जेंडर होता है दोस्त, ये बना है, आपसे मैं बता दूं, फीमेल से। ये किससे बना है, मेल और फीमेल से। मेल और फीमेल आप जानते हैं दोस्त, इसको इतना गहराई से समझाने की कोई जरूरत नहीं कि मेल क्या होते हैं, फीमेल क्या होते हैं। आप बताइए कमेंट में, आप मेल है या फिर फीमेल है, बताने की कोशिश करिए। हो सकता है कोई मेल हो कोई फीमेल हो। ध्यान दीजिए, सभी लोग मेरे साथ बहनें भी जुड़ी हुई होती हैं, मेरे साथ भाई भी जुड़े हुए होते हैं। तो जो बहनें होती हैं वो फीमेल होती हैं दोस्त, और जो भाई होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेल होते हैं। अब आप समझ सकते हैं मेल और फीमेल को। अच्छा, मेल जो मेल से बना हुआ है तो मैस्कुलिन जेंडर हम ये कह सकते हैं अ नाउन, एक ऐसा नाउन होता है, अ नाउन, ध्यान दीजिए इसका डेफिनेशन ही लिख देते हैं हम छोटा सा। अ नाउन दैट डिनोट्स
डिनोट्स मेल, एक नाउन जो मेल को डिनोट करता है दोस्त, इज कॉल्ड, या फिर हम कह सकते हैं इस सेड कहा जाता है, इस सेड कहा जाता है टू बी होना ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, वो मैस्कुलिन जेंडर का होना कहा जाता है दोस्त। वो किसका होना कहा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर का होना कहा जाता है। मार्कर में इंक की कमी आ रही है, इसके वजह से हो सकता है आपको दिखाई कम दे, सर इनके ही कहीं है आसपास। चलिए आज पढ़ लेते हैं दोस्त, कितना ही जगह है। A noun that denotes male is said to be of masculine gender। एक नाउन जो ये हमें दिखाता है कि वो मेल है, वो किस जेंडर का होना कहलाता है दोस्त? तो वो कहलाता है कि वो कौन सा जेंडर है, तो वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। एग्जाम्पल आप मैस्कुलिन जेंडर का ले सकते हैं, जैसे कोई राहुल है दोस्त, राहुल, हम राहुल को छोड़िए, मैं कह दूं एग्जाम्पल में बॉय, बॉय समझ रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से, बॉय, बॉय, बॉय जो दोस्त है ये कौन सा जेंडर है आप बताइए। लड़का ये कहता है कि मेल है दोस्त, तो ये फिर कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन हम लड़का नहीं, हम कह दे बॉय नहीं, गर्ल दोस्त, तो आप बताइए गर्ल कौन सा जेंडर है? गर्ल हमारा फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि ये फीमेल को डिनोट करता है दोस्त। अच्छा, अब आपसे मैं कह दूं कि फेमिनिन जेंडर का डेफिनेशन आप बता दो, तो आप कहेंगे अ नाउन दैट डिनोट्स मेल नहीं दोस्त, फीमेल इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। मैं इसका नहीं लिखने वाला हूं, बस यही मेल के जगह पे आप क्या लिख देंगे दोस्त? फीमेल लिख देंगे, तो हो जाएगा उसका डेफिनेशन। ध्यान दीजिए, जैसे गर्ल है, बॉय है, आपसे मैं बता दूं ऐसे ही कोई भी आप नाउन ले लीजिए जो हमें मेल होने का बोध कराए दोस्त, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो उसी को हम लोग कहते हैं दोस्त मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय है, फादर आप ले लीजिए, फादर, फादर, फादर दोस्त मेल होते हैं कि फीमेल आप बताइए? तो ये मेल होते हैं, तो ये फिर क्या है? फेमिनिन, मैस्कुलिन जेंडर है। मदर दोस्त हमारे क्या है? मदर जो है, मदर ये हमारा क्या है दोस्त? तो ये मैस्कुलिन जेंडर। तो ये होता है मित्र फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। समझ पा रहे हैं इस बातों को आप लोग? तो इसको समझने की कोशिश करिए। अब आप यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये गर्ल, मदर, इसी तरह किसी का नाम, जैसे मान लीजिए हम किसी का नाम राधा ले लें, तो राधा हमारा कौन सा जेंडर है दोस्त? तो ये फेमिनिन जेंडर। लेकिन राहुल अगर लेते हैं, राहुल लेते हैं, तो ये कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। अब इतना आप शायद समझ सकते हैं कि ये कौन से जेंडर है मित्र, ठीक है? तो ये समझने की कोशिश करिए। आइए आगे थोड़ा सा हम और समझते हैं। अब बात आती है कि सर कॉमन जेंडर तो क्या होता है? आप कॉमन जेंडर बताइए। ये तो समझ गए कि मेल या फीमेल को डिनोट कराने वाली की क्वालिटी को ही जेंडर कहते हैं। तो एक जो मेल को डिनोट कराता है उसे मैस्कुलिन जेंडर, और एक जो फीमेल को डिनोट करता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो फिर कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? तो दोस्त ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो मेल को भी डिनोट करते हैं और फीमेल को भी डिनोट करते हैं। वो होते हैं हमारे कौन से जेंडर? तो वो होते हैं हमारे दोस्त, वो हमारे होते हैं, चलो इसमें है अभी फिलहाल, वो हमारे होते हैं कौन से जेंडर? वो होते हैं कॉमन जेंडर। जैसे मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, अरे बालाजी सर यू हैव फिल्ड फुल, आप देख पा रहे हैं, ये शायद अभी आप देख पा रहे होंगे, काफी ज्यादा आ गया इसमें। चलिए समझने की कोशिश करिए, ऊपर तो नहीं गिरा, ये समझने की कोशिश करिए आप। मैं कह सकता हूं कि अ नाउन, एक ऐसा नाउन, आज आपको काफी अच्छा दिख रहा होगा अ नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसा नाउन जो हमें डिनोट्स करता है। ध्यान दीजिएगा, या तो आइदर लगा सकते हैं, आपको आइदर आर के बारे में पढ़ाएंगे। आइदर मेल, या तो मेल को डिनोट करता है, आर फीमेल दोस्त, आर फीमेल, या फिर फीमेल को डिनोट करता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर सकता है। तो उसी को कहा जाता है, इस सेड उसी को कहा जाता है टू बी ऑफ कॉमन जेंडर।
उसी को कहा जाता है क्या दोस्त, कॉमन जेंडर का होना, उसी को कॉमन जेंडर का होना कहा जाता है। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं आपको कह दूं टीचर, तो बताइए कि क्या टीचर केवल मेल हो सकते हैं दोस्त? आपके टीचर कोई मैम भी होंगे, मैम फीमेल है, लेकिन टीचर अगर कह दें दोस्त तो टीचर आपके क्या है, तो आप बताइए जरा। टीचर जो है वो कॉमन जेंडर है दोस्त, यानी कि मैं गुरुजी को भी टीचर कह सकता हूं और मैम को भी टीचर कह सकता हूं, यानी कि मैडम जी को भी हम टीचर कह सकते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं दोस्त, एक उदाहरण आप और सोचिए, डॉक्टर, आप भी कुछ लिखने का कोशिश करिए। डॉक्टर, डॉक्टर दोस्त, डॉक्टर लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर कौन सा जेंडर है दोस्त। इसी प्रकार मैं आपसे कह दूं कि डॉक्टर छोड़ो और मैं कह दूं, इसका आप स्वयं लिखिएगा मित्र। अगर मैं कह दूं डॉक्टर तो समझ पा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर दोस्त, ये तो आप जानते हैं, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो होते हैं, हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ है, तो आपको मैं बता दूं कि चीफ मिनिस्टर जो है हमारे यहाँ कौन है, योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे यूपी में। लेकिन पश्चिम बंगाल में कौन है, तो दोस्त ममता बनर्जी। इस समय दिल्ली में मैं हूँ, दिल्ली में इस समय सीएम कौन है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी इस समय सीएम नहीं है, आतिशी सिंह जी इस समय सीएम है। तो आतिशी सिंह क्या है, तो वो आपको मैं बता दूं कि वो फीमेल है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो हमारे क्या है दोस्त, तो वो हमारे मेल है। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल। ऐसे ही कोई भी पोस्ट आप देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एमएलए, इंजीनियर, आप बता दीजिए दोस्त, इंजीनियर, इंजीनियर को आप लिखिए थोड़ा सा यहाँ पे, इंजीनियर। इंजीनियर अगर कोई कह दे कि बताइए इंजीनियर कौन से, तो इंजीनियर भाई तो हो सकते हैं दोनों, तो फिर इंजीनियर भी हमारा कौन सा, यानी कि कोई भी जो पोस्ट होता है लमसम जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, वो कौन से जेंडर को दिखाता है दोस्त, तो वो दिखाता है हमारे कॉमन जेंडर को। समझ पा रहे हैं? अगला जो न्यूट्रल जेंडर की बात आती है सर, तो अच्छा ये बताइए, ये तो समझ में आया कि जो कॉमन जेंडर और जो है कि जो न्यूट्रल कॉमन जेंडर होता है वो दोनों को दिखाता है। तो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है दोस्त? तो न्यूट्रल जेंडर एक ऐसा नाउन होता है जो न तो मेल बताता है और न ही फीमेल, यानी कि वो मेल भी नहीं होता है, फीमेल भी नहीं होता। जैसे मार्कर, आप बताओ मार्कर मेल है कि फीमेल, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते ना मित्र। हाँ कभी कभी, अच्छा जो भी निर्जीव चीजें होती हैं, माफ करिएगा इसका थोड़ा सा गिरा, एक सेकंड के लिए मैं आपको माफी चाहता हूँ। ये जो मार्कर है दोस्त, बताइए मार्कर को क्या हम कह सकते हैं कि ये मेल है? नहीं कह सकते हैं। ये जो कलम है हमारे पास, मान लीजिए ये कलम है मेरे पास, तो कलम को हम कह सकते हैं दोस्त कि ये फीमेल है कि मेल है? नहीं कह सकते। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं दोस्त, ये समझने की कोशिश करिएगा। तो जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नाउन हम कह सकते हैं, अ नाउन, एक ऐसा नाउन दैट डिनोट्स जो डिनोट्स करता है, हम नाइदर मेल को NEI होता है दोस्त, देखिएगा NIE होता है। कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, तो आप समझने की कोशिश करिए, शायद NEITHER होता है। नाइदर मेल नॉर फीमेल को। अच्छा मैं स्पेलिंग में अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये मेरी छोटी सी गलती है, लेकिन ये सही है। नाइदर मेल नॉर फीमेल को डिनोट करता है। अच्छा नाइदर और नार क्या है, तो वास्तव में जो दोस्त, यहाँ थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइदर और आर है, ये दो कंजंक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंसेज को आपस में जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो आप बताइए सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड? डिनोट इसमें वर्ब है, इज भी वर्ब है, तो समझ जाइएगा आप कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा। अच्छा जब इसमें हम नॉट को मिला देते हैं और इसमें भी हम नॉट को मिला देते हैं दोस्त, जब इन दोनों में नॉट को मिलाते हैं तो ये नाइदर बन जाता है। अब कंफर्म है स्पेलिंग नाइदर की यही होती है और ये नार बन जाता है।
समझ पा रहे हैं इस बात को आप? तो न तो वो मेल को डिनोट करता है और ना ही फीमेल को डिनोट करता है, उसी को हम कहते हैं इस सेड, उसी को कहते हैं टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर, उसी को न्यूट्रल जेंडर का होना कहते हैं मित्र। अब आप अपने माइंड में एग्जाम्पल सोचिए, जैसे आप बताइए ये व्हाइट बोर्ड जो हमारा ये मेल है कि फीमेल है दोस्त। तो व्हाइट बोर्ड जिसपे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, तो व्हाइट बोर्ड दोस्त न ही मेल है और न ही फीमेल है, नहीं बता सकते। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यही कोष्टक में लिख देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं एक तरीके से। अभी एक चीज और मैं बताऊंगा, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं दोस्त, वो सभी कौन से जेंडर होते हैं? तो वो सब के सब न्यूट्रल जेंडर होते हैं। लेकिन एक शब्द आता है दोस्त पर्सनिफाइड नाम का, पर्सनिफाइड नाम का एक शब्द आता है मित्र। इसका मतलब होता है किसी निर्जीव चीज को सजीव की तरह व्यक्त कर देना। तो फिर वो जब सजीव की तरह आप व्यक्त कर देंगे, लिविंग थिंग्स की तरह, तो फिर वो कॉमन या फिर दोस्त कॉमन जेंडर या फिर हमारा कौन सा जेंडर हो जाएगा? तो वो या फिर कौन सा जेंडर हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, वो मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। समझ पाने की कोशिश करिए। फिलहाल आप न्यूट्रल जेंडर के कुछ और एग्जांपल दीजिए, जैसे मैं कह दूं मार्कर दोस्त, तो मार्कर हमारा कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। आप बताइए मोबाइल कौन सा जेंडर है? बहुत से सामान्स आपके पास पड़े होंगे, सामान्स कह रहा हूं, आइटम्स जो दिखाई दे रहे हैं आपके पास। बताइए आप कोई भी चीज जो न्यूट्रल जेंडर हो दोस्त, कोई भी चीज आप बताने की कोशिश करिए। अब आप लिखिए, मैं ज्यादा कुछ लिखने की कोशिश नहीं करने जा रहा हूं। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो ये बातें आप दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा, जो हम सभी चीजों को समझ सकते हैं मित्र और नहीं भी समझ सकते। अगर आप दिमाग में रखेंगे तो समझ पाएंगे और दिमाग में नहीं रखेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे दोस्त। इस बात को एकदम गहन अध्ययन कर लीजिए आप सभी। अब हम अगर आते हैं पर्सनिफाइड पर दोस्त, तो कुछ हम पर्सनिफाइड की भी बातों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपको समझ में आई? मैं एकदम समरी बताना चाह रहा हूं कि जो नाउन हमें ये बताए कि ये मेल है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जो ये बताए कि वो फीमेल है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जो वे बताए कि वो या तो मेल है या तो फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो दोस्त कौन सा जेंडर होता है? कॉमन जेंडर। और जो दोस्त ये बताता है कि वो न तो मेल है और न ही फीमेल, वो हमारा कौन सा जेंडर होता है? तो वो हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो किसको पढ़ने वाले हैं दोस्त? वो हम पढ़ने वाले हैं पर्सनिफाइड वाले चीजों को। समझने की कोशिश करिए। मैं आपको पर्सनिफाइड्स की कुछ बातें बताने जा रहा हूं। इसको मिटा रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक करके आगे जब दोबारा पढ़िएगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको चाहिए एक बार ऑनलाइन पढ़ने के बाद, लाइव पढ़ने के बाद, एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाती है, क्योंकि लाइव के बाद वीडियो हम डिलीट नहीं करते हैं दोस्त, वीडियो अपलोड ही रहती है, तो वीडियो को आप पढ़ लिया करें एक बार। समझ पा रहे हैं? तो जब दोबारा आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको जो चीजें नहीं क्लियर रहेंगी वो भी आराम से क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है, थोड़ा सा तेजी में मैं बताने की कोशिश करूंगा, वो आप ढूंढ करके बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे न्यूट्रल जेंडर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दोस्त, कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जिनको पर्सनिफाइड कर दिया जाता है। पर्सनिफाइड का मतलब ये होता है कि जिन्हें किसी व्यक्ति की तरह बोध कराने लगता है, यानी कि उसमें जान भर दिया जाता है, यानी कि उसे किस तरह बना दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है लिविंग थिंग्स की तरह। मैं आपको एपोस्ट्रोफी पढ़ाऊंगा तो वहां भी समझाऊंगा थोड़ी सी ये बातें कि पर्सनिफाइड कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्त। समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ होती है दोस्त, ताकत होती है, तो उनके स्ट्रेंथ के कारण, स्पेलिंग सही है, उसके इंटरेस्ट के कारण, आप लोग बताइए स्पेलिंग सही है कि नहीं, उसके स्ट्रेंथ के कारण दोस्त मैं आपको बता दूं
उसको हम कौन सा जेंडर में रख देते हैं, उसको मेल में। अच्छा, मेल को कहते हैं, मेल को सामान्य माना जाता है कि इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, ताकत होती है मित्र। तो ऐसे कुछ उदाहरण आप देने की कोशिश करिए। जैसे आपको मैं बता दूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ज्यादा ताकत होती है। जैसे आप जानते हैं सन, सूर्य एक तारा है दोस्त, हम जानते हैं इसमें जीवन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन सूर्य के अंदर काफी ज्यादा ताकत है, स्ट्रेंथ है, इसलिए इसको हम ट्रीट करते हैं किसकी तरह दोस्त, मेल की तरह। अच्छा, मेल की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या होता है कि सर हम क्यों पढ़े कि ये मेल है कि फीमेल, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्त। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ यहाँ समझने की कोशिश करिए। क्यों मैं कह दूं कि सन को हम कहें कि मेल है फीमेल। ध्यान दीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि राम, ध्यान दीजिएगा, राम हैज हिज शर्ट, राम के पास उसका शर्ट है। मैं कहूं राधा हैज हर शर्ट, ध्यान समझिएगा, राधा के पास उसका शर्ट है। अच्छा, दोनों जगह उसका ही आया है दोस्त, लेकिन यहाँ हिज लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, तो यहाँ पे हर लगा है। ये प्रोनाउन में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, हिज क्यों लगा है, क्योंकि राम है और राम चूंकि नाउन है तो ही का पॉजेसिव केस हिज होता है दोस्त, और राधा जो है ये हमारा क्या है, ये नाउन है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हर है दोस्त, गौर से समझने की कोशिश करिएगा, ये राधा के अनुसार यानी कि सी का पॉजेसिव केस हर होता है दोस्त। ये हमारा फेमिनिन जेंडर होता है, सॉरी ये हमारा मेस्कुलिन जेंडर होता है, ये फेमिनिन जेंडर होता है। इन्हीं के जेंडर के अनुसार ही हम इनके केसेज को भी लगाते हैं दोस्त, इसीलिए इसको हम सन कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द सन हैज, ध्यान दीजिए, द सन हैज। अच्छा, अब यहाँ हम हर लगा दें अगर कि हिज लगाएं, क्या लगाएं, आप कैसे सोचेंगे, या फिर इट्स लगाएं, आप क्या सोचेंगे। अगर निर्जीव होता है तो इट्स लगा देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, चूंकि इसको हम मेल की तरह डिनोट कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं दोस्त, तो हिज लगाते हैं। ऐसे हमारा एरर पूछता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, इसीलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करिएगा। तो ये सब की चीजें हैं। ऐसे बहुत से वर्ड हैं दोस्त जिनके पास ताकत होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये समर जो होता है एक मौसम का नाम होता है। विंटर आप जानते हैं, विंटर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। आप डेथ जानते हैं, डेथ लोग कहते हैं मौत की पुकार जब आती है तो लोगों को गांव घर छोड़ करके चला जाना पड़ता है। इसी प्रकार हम और अगर कोई नाउन आप सोचिए खुद ही, टाइम जो है आपका ये एग्जाम्पल है। टाइम समय की मार बहुत खतरनाक होती है दोस्त, हम कह सकते हैं। तो टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। अभी आपके पास समय है तो इस समय को आप समझने की कोशिश करिए मित्र, तो इस बातों को समझिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, अच्छा मैं अब इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, अभी आप इनको समझिए। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां आपको याद दिलानी होगी मुझे, और मैं आपको बताऊंगा उस समय कि हाँ यही चीजें होती हैं दोस्त। तो आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिंक को हम जो है कि डाल दिए हैं कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मिलिए हमसे, वहां पे आप हमसे बातें कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ आगे समझने की कोशिश करें। लेकिन वहीं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने ब्यूटी के कारण, अपने सुंदरता के कारण, अपने कोमलता के कारण जो है कि दोस्त फेमिनिन जेंडर में रखे जाते हैं। ऐसे बहुत से नाउन हैं आप लोग। जेंटलनेस जो होता है हमारा, ग्रेसफुल जो होता है, हम कहते हैं कि उसके कारण हम कह दें कि उनको हम किस जेंडर में रख देते हैं दोस्त, तो उनको हम रखते हैं किस जेंडर में, तो उनको हम रख देते हैं फेमिनिन जेंडर में। ये बात समझने की कोशिश करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे मैं आपको बता दूं ऐसे एग्जांपल्स जो ब्यूटी के कारण रखे जाते हैं, जैसे नेचर, प्रकृति जो होती है दोस्त, प्रकृति। आप थोड़ा सा खुद ही सोचिए, प्रकृति को लोग कहते हैं प्रकृति बहुत खराब होता है या प्रकृति बहुत अच्छी होती है कि प्रकृति बहुत अच्छा होता है।
आप खुद सोचिए थोड़ी देर। तो ये जो नेचर है दोस्त, ये हमारा कौन सा जेंडर माना जाता है? तो इसको फेमिनिन जेंडर माना जाता है दोस्त। कौन सा जेंडर? ये अपनी सुंदरता के कारण, अपनी ब्यूटी के कारण, अपने जेंटलनेस के कारण दोस्त, ये सब कौन से जेंडर होते हैं? ये होने के बावजूद भी ये सभी के सभी दोस्त कौन से जेंडर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब के सब होते हैं हमारे फेमिनिन जेंडर। जैसे हम कह सकते हैं, अर्थ को समझ सकते हैं दोस्त। हमारा अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, इसके साथ द लगा लीजिएगा। अर्थ, अर्थ भी क्या है दोस्त? तो अर्थ भी फेमिनिन जेंडर में माना जाता है। आप सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा इस बात को। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ ऐसे बहुत से नाउन होते हैं हमारे पास दोस्त, जिनको हम समझ सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो हमारा वीडियो चूंकि काफी लंबा हो रहा है, ये क्लास हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लंबा हो सके दोस्त। एक तो वैसे ही ऑलरेडी जो है कि बहुत सी दिक्कतें आज झेलनी पड़ी, हो सकता है फोन भी आज हीट हो रहा है। गांव से कॉल आता है कि बहुत बारिश हो रही है, यहाँ इतनी गर्मी हो रही है दोस्त की हालत खराब है। और गांव पे सुन रहे हैं कि मतलब बाढ़ टाइप में आ गया, इतनी बारिश, पेड़ गिर गया है, एक आध दो लोगों को मतलब नुकसान भी काफी ज्यादा हो गया है दोस्त। लेकिन चलिए हम आपको फिर समझाएंगे। आगे की क्लास में हम केस पढ़ने वाले हैं। जेंडर खत्म होता है, कुछ जो नाउन्स और बचे हैं, जैसे ऑटमन होता है, पतझड़ की ऋतु जो होती है, लिबर्टी होती है, जो दान पुण्य होता है दोस्त। ये सब कोमल चीजें जो होती हैं, एक तरीके से नर्म चीजें कह सकते हैं, वो सब किस में आती हैं दोस्त? तो वो फेमिनिन जेंडर में आते हैं। ये समझने की कोशिश करिए। तो दोस्त, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 750 पूरे हो चुके हैं। आपका बहुत आभार आप सभी लोगों का। और आज एक बहुत ही खुशी की दिन भी है कि आज उनका जन्मदिन है, भगत सिंह का। आने वाले समय में दोस्त हम लोग भी कुछ ऐसा करने की कोशिश किया जाए कि हमें भी इतिहास में याद रखा जाए दोस्त। वैसे आते हैं धरती पे लोग चले जाने के लिए, तो सभी लोग आते हैं, तो कुछ काम ऐसे आप भी करिए। ठीक है दोस्त, ये क्लास काफी लंबा होगा, तो हम लोग इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। आप हमारे सब्सक्राइबर्स को हम उम्मीद करेंगे कि आज 800 करीब पहुंचा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।